मैं अनिल भाई दो चीजें पूछ ले रहा हूँ। एक तो चूंकि इन्होंने ये बात उठा दी आतंकी जी आ रही ठीक ना? हाँ आ रही, बहुत अच्छी। हाँ मैं कह रहा हूं कि ये मैं दो बातें एक साथ पूछ ले रहा हूं, क्योंकि आतमजीत सिंह साहब ने एक बात उठा दी है, मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी। ये एग्जिट पोल क्यों होता है, मुझे आज तक ये समझ भाई एग्जिट पोल जब हो जाता है तो अब तो कोई चुनाव पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ओपिनियन पोल समझ में आता है, एग्जिट पोल के बाद कितना हंगामा है, सब लोग तैयारी, शाम को महासंग्राम, एग्जिट पोल, वो सब लोग लगे हुए हैं, मतलब जितने हैं सब लोग, कि वो पंडित ये पंडित। अरे भाई पंडित जी, आप एग्जिट पोल करके कर क्या लोगे? क्योंकि मुझे एग्जिट पोल, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मालूम आप, हम सब लोग, मैं नौवे के पास जाता हूं बाल कटाने, मैं अभी भी वो नए वालों के यहाँ नहीं जाता हूं, मैं नौवे, तो वो 50 रुपए 40 रुपए में बाल काटता है, और अगर 10-20 रुपए और दे दिए बढ़िया सिर में चंपी करता है। तो मुख्य काम तो बाल कटाना है, तो चुनाव तो हो गए, वोट पड़ गए, ये जो चंपी करा के, ये जो एग्जिट पोल का आनंद, ये इसका फायदा क्या है? और मैं जरा 1-2 मिनट आपका इस पे भी चाहूंगा, और ओवरऑल आपको, अब तो चुनाव का वो हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि हम लोग की रीडिंग क्या है, टेलीविजन वाले कुछ और कह रहे हैं, उस पे भी एक आपका वक्तव्य जरा। मैं पहले जरा एग्जिट पोल की क्यों फायदा। एक चीज आप इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल का मामला है वो मार्केट का मामला है। मार्केट में सब कुछ आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं होता, वो उनकी जरूरत के हिसाब से होता है। जरूरत वो बनाते हैं, ये कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूम कराते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट, ये चुनाव को आप देख रहे हैं, चुनाव में आज देख रहा था कौन बनेगा चैंपियन, ये एग्जिट पोल का शीर्षक था सबसे तेज चैनल पर, जो आएगा अभी एग्जिट पोल, उसके बारे में, कौन बनेगा चैंपियन। तो आप देख लीजिए, अब ये कौन बनेगा चैंपियन, ये वर्ड कहाँ का है? ये क्रिकेट मैच है कि चैंपियन बनना है किसी को? अब ये जो भाषा है उसी से आप समझ आइए कि वो मार्केट उसको ओरिएंटेड है। आपको कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में इलेक्शन को बनाया गया है, उसका ये एक प्रोडक्ट है। और इसी के लिए अब जो क्यूरियोसिटी एलिमेंट है लोगों का, आप देखते नहीं है कि कई बार लोग ऐड भी देखते हैं। ऐड से आपको कुछ मिलता है क्या? लेकिन आप ऐड देखते हैं, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ये है। वहाँ एग्जिट पोल का कोई मीनिंग नहीं है। वहाँ तो देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में ओपिनियन पोल का भी मीनिंग है, क्योंकि कोई डाइवर्स कंट्री नहीं है, एक तरह से लोग हैं, वो जो ओपिनियन लिया वो समझिए कि सही है। और ट्रांसपेरेंसी भी है, एक मेथडोलॉजी भी जो है उनका काफ़ी रोबस्ट रखते हैं, सैम्पलिंग वगैरह ये सब, ऑनेस्टी। यहाँ तो है क्या कि नाम नहीं लेने की ज़रूरत है, वो है किसी आरएसएस के बड़े स्टालवार्ट का भतीजा, वो बन गए हैं आजकल, क्या कहते हैं, सबसे बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट। आप तो जानते हैं, लखनऊ में है, आप तो उनका पूरा जानते होंगे। ऐसे ही सबका, मेरे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। हाँ, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही अगर खोदिएगा तो सबका निकल आएगा। अब दूसरा है कि ये ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं। आपने सही कहा कि एग्जिट पोल का क्या ओपिनियन है, वरना आप तो ओपिनियन जो था वो बंद हो गया है। लेकिन वो मार्केट का है प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट, क्यूरियोसिटी एलिमेंट जो आपको जिज्ञासा रहती है, उसको उसके नाम उसके लिए बेच लेते हैं। वो बेचने का काम है, उसका कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान, ना ओपिनियन पोल का कोई अर्थ है और ना एग्जिट पोल का। लेकिन ये इलेक्शन को कंज्यूमर मार्केट, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने का एक ये है। और दूसरा सवाल जो आपने क्या क्या, आपको क्या लगता है ये पूरा सिनेरियो? मुझको लगता है कि अभी पहला तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन से 4 तारीख को बहुत फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी उनका स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट मतलब ऑफिशियल को कोट किया है हिंदुस्तान टाइम्स, वो बता रहा है, जो ध्यान मग्न प्रधानमंत्री के बारे में, तो उसने जो मतलब टिप्पणियां की है वो आपको आश्चर्य में डाल देगा। वो कहता है कि साइलेंस पीरियड में वो कोई वोट तो नहीं मांग रहे हैं ना, सिंबोलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंबोलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब विपक्ष भी अपना सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करे, और ये कोई वायलेशन नहीं है ये का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो वो, और ये इसमें सिंबोलिज्म में इस्तेमाल करने से कैसे आप रोक सकते हैं? जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है,
और आपने कहा ये कि कैसे किस तरह से चल रहा है अभी। आप तो वो कर रहे हैं, जेपी नड्डा का इंटरव्यू अभी देख रहा था कि किसी एक पे एक्सक्लूसिव आ रहा है 12:30 में मैं उसके बाद बैठ गया हूँ चैनल पर, इसलिए देखा नहीं कि चालू है। अब इलेक्शन चालू है और उसका चालू है। इलेक्शन कमीशन ने इतना मेंटेन किया कि प्रधानमंत्री के प्रति लॉयल्टी को, कि उसने उनके घर के पते से कोई उनको नोटिस नहीं भेजा, ना अमित शाह को और ना इनको। 17 उनके खिलाफ 14 कंप्लेन किए गए थे और अमित शाह के खिलाफ 3। ये कल ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने रिवील किया कि हमने कितना किस कंप्लेंट भेजा है। वो कंप्लेंट का जो है 14 उनका है, उनके नाम, लेकिन एक भी नोटिस उसने नहीं दिया। और आज भी वो जो सिंबोलिज्म वाला था उस पर उसने पीएमओ को एडवाइस किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो, इसके लिए आप करिए। तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन 4 तारीख का, मैं सिनेरियो में आप एक चीज आपको अलर्ट करता हूं कि 4 तारीख की पूरी फाइट जो होगी वो इलेक्शन कमीशन वर्सेस जनता कहिए या विपक्ष कहिए, वो होने वाली है। क्योंकि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, खेल अभी पिक्चर बाकी है, ये आप मान लीजिए। दूसरा है क्या कि एक जो वीक जो अभी चल रहा था कि कहाँ कहाँ वो जीत सकते हैं कि बात मतलब अंदाजा लगता है करने के बारे में। उड़ीसा में जो उन्होंने सेल्फ गोल किया, ये क्या कहते हैं, संबित पात्रा ने, नवीन पटनायक। हाँ हाँ, तो संबित पात्रा ने जो ये कर दिया, वो जगन्नाथ जी का जो भक्त, जगन्नाथ जी को ही भक्त बता दिया। अभी तक तो उल्टा चल रहा था प्रोसेस की, लोग जो है भक्ति करते थे, अब भगवान भी भक्ति करने लगे हैं। अब क्या होगा ब्रह्मांड का, इसके बारे में मुझको आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं तो, आप जानते हैं कि मेरी क्या राय है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके संचालन को लेकर के। तो ये जो है वो वहां पर भी ट्रायंगुलर कंटेस्ट हमको लग रहा है कि होना है। और वहां कांग्रेस को भी रूल आउट मत करिए, बहुत ही बुरी हालत होने वाली है अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर ये से क्या कहते हैं ईमानदारी से अगर रिजल्ट दिखाया तो वो हारने जा रहे हैं। कम से कम मुझको तो ऐसा लग रहा है बुरी तरह हारेंगे, ये मेरा कम से कम है। अभी मतलब आज इलेक्शन खत्म हो गया, आप कोई ओपिनियन मेकिंग नहीं है, ये जो मेरी फीलिंग है वो मैंने आपको रखी है जी।